जो किसानों का साथ देगा, जो इस महाकुंभ में किसानों के साथ खड़ा है, उसके साथ अन्याय होगा तो उसको हम नहीं देख सकते। वो किसानों की मदद कर रहा है, इसलिए इस कारण सरकार ने उससे जलस फील हुई और इसलिए उन्होंने उसके होटल के सामने पत्थर लगा दिया। जमींदार आके बालक सा पर्चा डराएंगे तो फिर आंदोलन कहाँ से लड़ाएंगे? पर्चे का तो डर ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके उसके होटल के सामने पत्थर लगाए थे और उसका हमने विरोध किया है। अगर दोबारा लगाया तो दोबारा फिर हटाएंगे, तीसरी बार लगाया तो फिर हटाएंगे। स्पोक्समैन देख ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ट्रैवल कर रहे टूरिस्ट होंगे ने वो उत्थे खाना खान जाते हैं जिदे करके हाईवे के उपर पत्थर ला के रोकां ला दित्तियां गईयां सी। तो कुछ नौजवानों की गल करते हैं कि आज सोशल मीडिया ते वीडियो वायरल हो रही है जिदे विच दिखाया जा रहा साफ तरीके नाल कि उत्थे जिहड़े पत्थर लगे सी वो हटा दिते गए ने। जिन्हां वालों हटाए ने साडे नाल मौजूद है, साडे नाल यूथ प्रेजिडेंट संजय जी मौजूद ने, नाल उन्होंने होर भी नौजवान हैगे ने। गलबात करांगे कि किस तरह उत्थे जाके उन्होंने कार्रवाई की, क्यों जिहड़े पत्थर हटाए ने, कि पुलिस प्रशासन दे वल्लों उन्होंने परमिशन लई सी या संयुक्त किसान मोर्चे की गल ते कहते। गलबात करके सारी जानकारी तुहाडे तक रखांगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। संजय जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचे और पत्थर क्यों हटाए आपने? हम जी के 8 बजे से पहुंच गए थे। पत्थर तो जी के क्या करे, जो किसानों का साथ देगा, जो इस महाकुंभ में किसानों के साथ खड़ा है, उसके साथ अन्याय होगा तो उसको हम नहीं देख सकते। आप लगातार देख रहे थे कि राम सिंह राणा के जो टूरिस्ट वहाँ से गुजरते थे वो खाना खान जाते थे, रास्ते बंद हुए थे। हाँ जी, रास्ते बंद थे, टूरिस्ट तो रुके नहीं थे। वो वैसे भी यहाँ इतना खर्चा कर रहा है किसानों के लिए, वहाँ उसका होटल सरकार ने वैसे बंद कर दिया, फिर वो किसानों की मदद कहाँ से करेगा? ये तो है। फिर सरकार तो उसने क्या कह रहा और दबाना चाह रही है। सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि वो खुद हटा दे, पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, फिर हमने एक्शन लेना पड़ा। जो भी इस युद्ध में किसानों की मदद करेगा हम उसके साथ हैं। आपको डर नहीं लगा कि आगे पुलिस प्रशासन आप पे भी कार्रवाई कर सकता है? डर किस चीज़ का है? डर तो 8 महीने हो गए हमने यहाँ बैठे जी, और फिर वो तो गलत थोड़ी ना कर रहा है जी। कुछ गलत कर रहा हो तो भाई हमने डर भी लगा कि वो गलत कर रहा हो, तो किसानों की मदद तो कर रहा है जी। पर जिस पत्थरां दी असीं गल करदे आ, क्योंकि किते ना किते सरकार ने हाईवे दे जो अधिकारी हुंदे उन्होंने ये भी गल कही है कि ये जिहड़े पत्थर असीं पानीपत तो जलंधर तक लगाने आ, जिहड़े होर भी कई होटलों के अगे लगे हुए ने। फिर जी के कह लगाने तो फिर पूरे रोड पे लगाओ ना। राम सिंह राणा के होटल आगे क्यों लगाए पहले जी, और पहले पीछे से लगाते आते पूरे पानीपत से वहाँ तक लगाते तो कोई इशू नहीं था। उन्होंने स्पेशल एक वो किसानों की मदद कर रहा है, इसलिए इस कारण सरकार ने उससे जलस फील हुई और इसलिए उन्होंने उसके होटल के सामने पत्थर लगा रखे थे। राम सिंह राणा ने आपको बोला था पत्थर हटाने के लिए? ना जी, राम सिंह राणा ने नहीं बोला था, हम खुद गए थे जी। और ये तो एक महाकुंभ में साथ दे रहा, सब न जाना चाहिए। और पहले भी ये काम तो और पहले कर देना था, ये तो हमने बहुत बाद में किया ये काम तो जी। क्यों आपको लगता है कि पहले कर देना चाहिए था? क्योंकि अल्टीमेटम दिया था, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में भी चर्चा हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि शायद 14 तारीख के बाद वो कोई बड़ा एक्शन उनके लिए लेंगे। ना जी, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कोई सूचना मिली? नहीं जी, इस बारे में कोई सूचना। फिर आपको संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि आप जाके पत्थर हटा? नहीं जी, संयुक्त किसान सब ने दिखाई दे, तो हर एक जन ने दिखाई दे, जितने किसान बैठे सब ने अगला हमारी मदद कर रहा है, उसका होटल भी बंद कर दिया। आपको लगता था कि जल्दी हटाने चाहिए क्योंकि फैसले का इंतजार भी नहीं हटाने चाहिए, और अब हटा के भी आए थे। अगर सरकार ने दोबारा लगा दिए, ऐसी कुछ जरूरत होगी तो दोबारा फिर हटाएंगे जी। अब पक्के तौर पे हटा दिए आपने? हाँ, पक्के तौर पे हटा के आए थे जी। संजय जी, हम देख रहे हैं कि लगातार नौजवान भी इस किसानी आंदोलन में उत्साह दिखा रहे हैं, तो लेकिन आपको पर्चों का डर नहीं लगता? क्योंकि आपने देखा कि वो नौजवानों पर थोड़ी सी वो गलती करते तो उनको उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दीजिए, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमींदार आके बालक सा पर्चा डराएंगे तो फिर आंदोलन कहाँ से लड़ाएंगे जी? पर्चे का तो डर ही नहीं है जी। अगर जेल में डाल दिया फिर? जेल इंसानों के लिए यहाँ से ये जिंदगी जीने से तो अच्छा जेल में ही ठीक है। वहाँ दाल रोटी सुख शांति की तो मिलेंगी, टेंशन तो नहीं होगी हमें। यहाँ तो खाने के लिए टेंशन है जी। ये आंदोलन इसीलिए लगाया कि खाने के लिए टेंशन है। अच्छी बात है कि पर्चा डाल देंगे तो जेल में जाकर खाना सुख शांति का 2 टाइम का मिल तो जाएगा जी।
जी कैसे आप पहुंचे थे मतलब कि पत्थर कैसे हटाए, मतलब कि कितना समय लगा, पूरे पत्थर हटाए या आधे हटाए हैं? हमने जी 12-13 पत्थर हटाए थे, कम से कम 1 घंटा लगा पत्थर हटाने में। 1 घंटा हाँ, लगा। वहाँ 2-3 और घंटे रुके कितने हैं। लोग थे वहाँ पे? हम 15-20 युवा की टीम थी जी अपनी। यूआर की टीम गई थी वहाँ पे प्रधान कोई जी थे, मोनू था, दीपक सांगवान था, ये अपने सोनीपत से प्रधान। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ऐसा जी, इसमें 2 स्टोरी हैं। एक तो विलेन की स्टोरी है जिसमें सरकार निभा रही है, जी एक है नायक की स्टोरी जी। जो किसान मजदूर और जो अपने देश को बचाने वाले हैं वो लड़ाई लड़ रहे जी। हैं। हम नायक की भूमिका निभा रहे हैं इस जो आंदोलन सरकार का और किसानों का चला हुआ है, उसमें जो इन्होंने राम सिंह राणा जी के साथ जो एक अपने देश की भागीदारी में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लंगर की सेवा या पानी की पीने का पानी है, आटा है, दूध है, वो हर किसान को मुहैया करवा रहा अपना यहाँ पे। जी और उसके हमने देखा था 20 तारीख के आसपास उसके ढाबे के आगे पत्थर लगा दिए थे। आप कह रहे हो जलंधर से लेकर दिल्ली तक उन्होंने बैरिकेड करनी है सरकार ने, जी तो स्टार्टिंग वो केंद्र बिंदु राम सिंह राणा का ही होटल क्यों बना? और 20 तारीख से अब तक उससे आगे या पीछे और कहीं पत्थर नहीं लगाए। वो एक सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके उसके होटल के सामने पत्थर लगाए थे और उसका हमने विरोध किया है। अगर दोबारा लगाया तो दोबारा फिर हटाएंगे, तीसरी बार लगाया तो फिर हटाएंगे। जी आपको क्यों लगता है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? हमने देखा है उससे 20 फुट आगे पत्थर नहीं लगा रखे, उसके होटल से 20 फुट पीछे पत्थर नहीं लगा रखे, तो टारगेट ही हुआ। और जो 20 तारीख से काम चल रहा था वो आज 7 तारीख तक उससे आगे पीछे कोई काम नहीं हुआ। जी ठीक है, और जो आज पत्थर हटाए थे अभी खबर आई है कि वो दोबारा लगाने लग रहे हैं। ठीक है, हम 200 किलोमीटर दूर हम जाएंगे तो शायद वो लगा देंगे, हम फिर जाएंगे और फिर हटाएंगे। जब उसको लगाने के लिए इतनी जल्दी आ गया प्रशासन तो उसके आगे का काम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, दाएं आगे पीछे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन वो लगाने के लिए उनके पास समय भी आ गया, उनके पास लेबर भी आ गई। क्यों? पत्थर लगाने ही थे तो रास्ता तो छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि जो भी हाईवे पे पेट्रोल पंप भी है, कई लोगों की दुकानें भी हैं वहाँ पे, उनको भी बंद करके काम ठप करना चाहते हैं। वो काम ठप इसलिए करना चाहते ना, जो आंदोलन हमारा इतना कामयाब है, लगातार 7 महीने पार करके 8वें महीने में हम आ चुके हैं और उसमें वो हमारी शुरू से ही मदद कर रहा है। वो हमारी मदद नहीं कर रहा, वो अपने देश की मदद कर रहा है। जो देश को बेचने के लिए सरकार उतारू हो चुकी है, उसको उसमें देश को बचाने में राम सिंह राणा जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी संजय जी, आपको लगता है कि राम सिंह राणा के होटल बंद होने के बाद और लोगों का रोजगार भी जाएगा वहाँ पे? बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार जाएगा जी, कम से कम 50 आदमी तो उसके पास काम करते हैं, पहले तो उनका ही रोजगार जाएगा। और राम सिंह राणा के से कई भाई हैं जो सिर्फ एक होटल चला रहे हैं, अपना काम घर परिवार में चला रहे हैं, बहुत लोगों की बेरोजगार हो जाएंगे जी। क्या लगता है सरकार रोजगार तो दे रही नहीं और नौजवान जो होटलों पे काम करते हैं उनका भी रोजगार छीन रही? सरकार तो रोजगार दे नहीं रही, रोजगार ना दे रही जब बताए जी दुखी हो रहे हैं। सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही, महंगाई ने ला लो, कितनी महंगाई होगी, हिसाब ला के देखो जी आप। जी सरकार तो रोजगार छीन रही है, देने का काम नहीं कर रही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ गए होगे? वो तो जी सब ने दिखा, जायज काम कोई भी करे जी उसमें कोई खिलाफत नहीं होती। अच्छा काम करने के लिए ना कोई परमिशन होती, वो तो सब ने पता चौड़े दिखा, जितने किसान रहे सारी चीज़ रही, वो तो जी करना था, वो तो और पहला करना था, ये तो हमने लेट कर दिया बहुत ज़्यादा। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? सरकार जी किसी ने ला लो जी, गायक ने ला लो, एक पीछे से 10 बाजवा कोई गायक है जी, उसने वो कराया था, उस पर केस पर्चा दर्ज कर दिया। और जो मतलब किसानों की मदद कर रहा है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे नेता हो जी, गायक हो, चाहे कोई भी हो, उस पर सरकार पर्चे ला दे, हर अपने अंदर कर दे। एक हरासमेंट का काम सरकार चालू कर रही है। आपकी क्या आवाज़ है, क्या मांग करते हैं फिर सरकार से? सरकार का जो जी करो, आप अपने दिल खुले हैं, उस सरकार का जेवड़ा आगे गिर रखा है। हमारे बड़े बूढ़े नहीं क्या करते, तारा जेवड़ा आगे गिर रखा है जी, तो सरकार का जेवड़ा आगे गिर रखा है जी, बड़ा सरकार करेगी वो बड़ा कर देंगे, हम तो तैयार जी, सा। मतलब कि जो ਵੱਡਾ सरकार जी एक्शन ले सकती है तो तुसी भी अगे वही कर सकते किसान भी ले सकते हैं जी, उससे भी बड़ा ले सकते हैं जी किसान एक्शन जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕहीं ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘੂ ਬੱਡ, ਦਿੱਲੀ।